Friends, today we are going to study the question answers of your class 12th chapter number 4, The Dream Children are Reverie. So let's start the question answers. Our first question is, write a character sketch of Lem's grandmother. लेम की जो दादी थी, जो राइटर थे लेम, उनकी दादी, उनका चरित्र चित्रण करना है हमें, उनका कैरेक्टर स्केच बताना है. So लेम्स ग्रैंडमदर हैड अ प्लीजिंग पर्सनालिटी. लेम की जो दादी थी उनका काफ़ी खुशनुमा पर्सनालिटी थी. वो शी वॉज़ हाईली रिलीजियस. वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस महिला थी. शी वॉज़ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी. उनको बहुत ही सम्मान मिलता था, बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता था सभी के द्वारा. शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर एंड प्रॉम्प्ट इन हर ड्यूटीज़. वो अपने कार्यों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही त्वरित कार्य करने वाली थी. शी वॉज़ फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन. उन्हें बच्चे पसंद थे. एंड ऑलवेज इन्जॉयड टू बी विद देम ड्यूरिंग हॉलीडेज़. और जो छुट्टियां होती थी वो उनके साथ बिताना पसंद करती थी. शी वॉज टॉल, अपराइट एंड ग्रेसफुल. वो लंबी थी, बहुत ही दयावान थी और बहुत ही सुंदर सी महिला थी. शी वॉज ए गुड डांसर. वो एक बहुत अच्छी डांसर भी थी. एंड वॉज सो पॉपुलर अमंग द कॉमनर दैट हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाय. वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी कॉमन लोगों के बीच में भी कि उनका जो फ्यूनरल, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो बहुत सारे गरीबों और अमीरों द्वारा जो है उसमें आए थे वो लोग. द नेबरहुड फ्रॉम माइल्स अवे, जो आसपास के गांवों से मीलों दूरी से आए थे. आवर क्वेश्चन 2 इज़, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज जॉन लेम एंड हाउ डिड जॉन लेम एडमायर्ड हिम. जॉन लेम जो राइटर का बड़ा भाई था वो किस प्रकार का इंसान था. एक शख्स के रूप में, एक इंसान के रूप में लेम अपने भाई की कैसे प्रशंसा करते थे. तो जॉन लेम हैड सम गुड सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी. जॉन लेम की जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी. ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम. वो बहुत ही हैंडसम थे. एंड स्पिरिटेड यंग मैन, और बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए वो शख्स थे. ऑल द चिल्ड्रन लव्ड हिम. और जो दूसरे बच्चे थे वो भी उन्हें प्यार करते थे. ही लव्ड देम टू. वो भी उनसे प्यार करते थे. ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल. वो दयावान थे, हेल्पफुल थे. ही यूजुअली हेल्प द राइटर बाय कैरिंग हिम ऑन हिज बैक. वो आमतौर पर राइटर की काफ़ी मदद करते थे, उन्हें पीठ पे लेके घूमते थे. ही वॉज केयरफुल अबाउट द बिग हाउस. वो बड़े घर की काफ़ी चिंता करते थे. एंड द गार्डन, और गार्डन की भी. लेटर इन हिज लाइफ ही वॉज इन ग्रेट पेन. बाद में काफ़ी दुखद जीवन उनका रहा, बहुत दुख में वो रहे. स्टिल ही लिव्ड विथ इंथुजियाज्म. लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी इंथुजियाज्म से अपना जीवन काटा, अपने उत्साह से वो जीवन काटा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन एलिस द मदर एंड एलिस द डॉटर. एक माँ के रूप में एलिस, एक बच्ची के रूप में एलिस, दोनों में क्या समानता है. एज अ राइटर वॉज इन ड्रीम अबाउट हिज फैमिली. जो लेखक था वो सपने में था अपने परिवार को लेके. ही वॉज लॉस्ट इन थाट. वो ख्यालों में खो चुका था. एलिस वॉज हिज डॉटर एंड जॉन वॉज हिज सन. एलिस उसकी बेटी थी, जॉन उसका बेटा था. इनफैक्ट इमेजनरी, दोनों ही काल्पनिक थे. ही ऑब्जर्व्ड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन एलिस द डॉटर एंड एलिस द मदर. उसने ऑब्ज़र्व किया कि माँ के रूप में एलिस, बेटी के रूप में एलिस, दोनों में कुछ समानताएं थी. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर आई, उनकी आँखों का रिप्रेजेंटेशन और उनके सुनहरे बालों का, दोनों ही सिमिलर थे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिस्क्राइब द क्रिमेशन ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड. दादी का अंतिम संस्कार का वर्णन करो. फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल लेडी. जो फील्ड थी, दादी इनकी थी, वो बहुत ही ग्रेसफुल, काफ़ी दयावान महिला थी. वो विथ ऑल जेनरसिटी एंड काइंडनेस, उनमें दया, उनमें विनम्रता, सब कुछ था. शी वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल. उनको प्रेम किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था सभी के द्वारा. शी वॉज हाईली रिलीजियस. वो बहुत ही धार्मिक महिला थी. सो शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल. वो लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध थी. व्हेन शी डाइड, जब वो मरी, हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाय अ कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर, सम ऑफ द जेनेट्री. बहुत सारे लोगों ने उनका फ्यूनरल यानी कि उनका अंतिम संस्कार अटेंड किया, जो गरीब हों, अमीर हों, है ना, मीलों दूर से आए हों. दे आल केम फ्रॉम नेबरहुड फ्रॉम मेनी माइल्स. वो आस पड़ोस के गाँव से बहुत ज़्यादा लंबी दूरियों तय कर करके आए थे. टू शो देयर रिस्पेक्ट इन हर मेमोरी, ताकि उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में वो बातों को बता सके, चीज़ों को बता सके. आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज़, डिस्क्राइब हाउ लेम यूज्ड टू मूव अबाउट इन द गार्डन ऑफ द ग्रेट हाउस. बताइए कि लेम जो थे वो इतने बड़े घर में कैसे मूव करते थे, कैसे रहते थे, चलते थे. लेम वॉज अ पेक्यूलियर चाइल्ड. काफ़ी विचित्र प्रकार का लेम बच्चा था. ही नेवर लाइक टू बी इन अ कंपनी.
उसे साथ पसंद नहीं था किसी का भी। सो ही यूजुअली स्पेंड हिज टाइम अलोन, तो इसीलिए वो अपना अधिकतर समय अकेले ही बिताते थे। ही यूज टू रोम इन द बिग मैंशन, वो जो बड़ा सा घर था उसमें भटका करते थे। ही आल्सो वॉकड अलॉन्ग द बिग स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन, वहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन था, उसमें भी वो भटका करते थे। वेयर ही समटाइम्स मेट विद द सॉलिटरी मैन, जहाँ उन्हें वो एक जो माली था उससे कभी कभी मिलते थे, जो गार्डनिंग करता था वहाँ पर, वो भी अकेला ही था। वो नेवर लाइक्ड हिम रोम इन द गार्डन, उस माली को कभी पसंद नहीं आया कि ये गार्डन में भटका करते थे। और अलाउड हिम प्लक एनी फ्लावर और फ्रूट, और उसने कभी इजाज़त भी नहीं दी कि ये वहाँ से कुछ फल फूल तोड़ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड ग्रैंड मदर फील्ड लव द बेस्ट अमंग द लेम ब्रदर्स एंड वाई, लेम भाइयों में फील्ड जो थी दादी, वो किसे ज़्यादा प्यार करती थी और क्यों? ग्रैंड मदर फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल लेडी, ग्रैंड मदर फील्ड एक बहुत ही दयावान महिला थी। शी लव्ड ऑल द चिल्ड्रन, वो सारे ही बच्चों से प्रेम करती थी। शी ऑलवेज विश टू बी विथ ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन इन द ग्रेट हाउस इन हॉलीडेज़, और वो हॉलीडेज़ छुट्टियों के समय अपने सारे नाती पोतों को वहाँ बुला लिया करती थी अपने घर में। बट शी हैड स्पेशल लव एंड अटेंशन फॉर जॉन लेम, लेकिन जो लेखक के बड़े भाई थे जॉन लेम, उनसे वो ज़्यादा प्रेम करती थी। बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम, वो बहुत ही सुंदर दिखता था, काफ़ी ऊर्जावान था। ही ऑल्सो मूव्ड अबाउट इन सोलेटरी कॉर्नर्स एंड केयर द ग्रेट गार्डन ऑफ द ग्रेट हाउस, वो जो पूरा गार्डन था उसमें वो भटकता था, लेकिन उसकी काफ़ी केयर करता था और बच्चों का भी काफ़ी ध्यान रखता था। Our next question is, why does the lamb say that though grandmother Field was not the owner of the house, yet in some respect she might be said in the mistress it too? लेम ने ये क्यों कहा कि उसकी दादी उस घर की मालकिन तो नहीं थी, लेकिन उनका रहन सहन बिल्कुल घर की मालकिन जैसा ही था। लेम्स ग्रैंडमदर फील्ड वॉज अ वेरी पॉपुलर लेडी लिविंग इन अ ग्रेट हाउस इन नॉर्थफ्लोक। नॉर्थफ्लोक नाम की जगह पे दादी जी जो रहती थी वो वहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध महिला थी। शी वॉज हाईली अटैच विद द हाउस, वो घर से बहुत ही जुड़ी हुई थी। लेम सेज दैट शी वॉज नॉट, लेम कहते हैं कि नहीं, है ना, वो घर की मालकिन तो नहीं थी। शी वॉज ओनली इन चार्ज ऑफ इट, सिर्फ उसे चार्ज मिला था उस घर का। बिकॉज शी वॉज कमिटेड टू इट बाई इट्स ऑनर हु प्रीफर्ड लिविंग इन अ न्यूअर हाउस, क्योंकि वो जो कमिट किया गया था वो, है ना, जो उसका ऑनर था वो नए घर में रहने चला गया था। स्टिल शी लिव्ड इन इट, लेकिन वो वहीं रहती थी, और वो इस तरह से रहती थी कि जैसे घर उसका ही हो। शी मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द हाउस, उसने घर की डिग्निटी को हमेशा बनाए रखा। हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस चालू होते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरीज अ लिरिक इन प्रोज। क्वेश्चन का आंसर बनता है कि ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरीज इन आउटबर्स्ट ऑफ अ फ्लो ऑफ इमेजिनेशन ऑफ चार्ल्स लेम। चार्ल्स लेम की जितनी कल्पनाएं थी उनका जो विस्तार पूर्वक वर्णन है वो ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेम वॉज सेड टू बी द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, लेम को अंग्रेजी साहित्य में ऐसे यानी कि निबंध लिखने का राजकुमार माना जाता था। ही रोड दिस ऐसे व्हेन ही वॉज नियरिंग हिज 50s, उन्होंने ये ऐसे तब लिखा जब वो 50 वर्ष के आसपास थे। एज हिज वाइफ वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी एंड कम्फर्टेबल उन लाइफ, उनका जो जीवन था वो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल और खुशनुमा नहीं था। ही टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज ड्रीम्स विच कुडंट बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उन्होंने अपने जीवन के अंत के समय में अपने उन सपनों के बारे में बताया है जो वो कभी पूरे नहीं कर पाए। ही हैड सफ़र्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख भोगे। ही हिमसेल्फ वॉज लेम, वो खुद लंगड़े थे। हिज एल्डर ब्रदर हुम ही लव्ड सो मच डाइड इन ग्रेट पेन, उनका बड़ा भाई बहुत ही दर्द में मरा जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। ही मिस्ड हिम बिकॉज ही यूजुअली कैरीड हिम ऑन हिज बैक, लेम उसे हमेशा मिस करते थे क्योंकि वो इन्हें अक्सर पीठ पे लेके घुमा करता था। व्हेन ही कुड नॉट वॉक, क्योंकि ये चल नहीं पाते थे। इन हिज यूथ लेम हैड अ डिसअपॉइंटिंग लव अफेयर, जवानी के दिनों में लेम का एक लव अफेयर हुआ था, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा वो, विथ अ गर्ल हु आफ्टरवर्ड मैरिड अनदर मैन, वो लड़की ने किसी और से शादी कर ली। ही वॉज अ बैचलर, ही लिव्ड इन अटर लोनलीनेस, वो ताउम्र बैचलर रहे और वो एक लोनलीनेस में जीते रहे। दो ही वांटेड अ फैमिली एंड चिल्ड्रन बट दे वर डिनाइड टू हिम, वो चाहते थे कि उनका भी परिवार हो, बच्चे हो, लेकिन उनसे वो ज़िंदगी में मिला नहीं। इस ऐसे में ही इज़ ड्रीमिंग फॉर हैविंग 2 चिल्ड्रन, इस ऐसे में वो सपना देखते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं। ऑन बोथ ऑफ हिज साइड्स बिहेविंग लाइक रियल, वो उसके दोनों तरफ बैठे हैं असली बच्चों की तरह। चिल्ड्रन ऑल्दो द स्टोरी हैज़ क्रिएटेड अ मूविंग लाइफ सिचुएशन, इस बच्चों की कहानी में, है ना, बिल्कुल मूविंग लाइफ सिचुएशन को दिखाया गया है, विच हैज़ द एलिमेंट्स ऑफ लिरिक, जिसमें एक गीत का
ना भाव देखने को मिलता है। दिस इज़ अ फ्लो विच मेक्स वन कम्प्लीटली इनग्रोज विद द स्टोरी। और यही कारण है कि कोई शख्स इस कहानी में डूब के से रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन आर ए वेरी। आपको ये जो निबंध है ड्रीम चिल्ड्रन आर ए वेरी, इसका टाइटल को जस्टिफाई करना है कि यही टाइटल क्यों लिया गया। द टाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन आर ए वेरी इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स थीम। ये जो टाइटल है इस एसे का, ये बहुत ही सही लिया गया है अगर इस थीम की बात की जाए चैप्टर के। द राइटर ट्राइज टू अनफोल्ड हिज अनफुलफिल्ड डिज़ायर्ड। जो राइटर है वो अपनी जो अधूरी इच्छाएं हैं उनको यहाँ पे जता रहा है। फॉर दिस ही क्रिएट्स द इमेजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। इस चीज़ के लिए वो दो बच्चों की इमेजिनेशन करता है हु एक्ट इन अ रियल मैनर, जो असल तरह से व्यवहार कर रहे हैं। ही टेल्स देम ऑल हिज मेमोरीज ऑफ लाइफ। वो अपने जीवन की सारी यादें उन बच्चों को बताता है। ही अटरली डिज़ायर्ड टू हैव अ फैमिली एंड चिल्ड्रन विच वॉज नेवर फुलफिल्ड। वो जीवन में सिर्फ इतना चाहता था कि उसके बच्चे हों, फैमिली हो, वो कभी पूरी नहीं हुई। द सिचुएशन ऑफ द एसे अपीयर्स टू बी अ रियल लाइफ सिचुएशन। इस ऐसे की सिचुएशन असल ज़िंदगी की सिचुएशन दिखाई देती है। ही शोज़ सिमिलरिटी बिटवीन एलिस द मदर एंड एलिस द डॉटर। उन्होंने काफ़ी समानता दिखाई है। ही ऑल्सो शोज़ सिमिलरिटी ऑफ फेयर हेयर बिटवीन द टू एंड थ्रू दिस एसे ही वॉन्टेड टू शो हिज ड्रीम्स। इतना सा है, नीचे का थोड़ा सा कट गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पूरा लेसन है इसके ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट ही किए हैं, इसके अंदर से सारे नहीं किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।